Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है द नाउन नंबर यानी कि संज्ञा वचन। सो काउंटेबल नाउन्स की संख्या नंबर एक या एक से अधिक हो सकती है, अतः इन्हें सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर में विभाजित किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे लेडी, गर्ल, मैन, बुक एक्सेट्रा। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे लेडीज, गर्ल्स, मैन, बुक्स एक्सेट्रा। राइट, आइए आगे देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो सबसे पहला रूल है सिंगुलर में एस जोड़कर। तो आपने पहले भी सिंगुलर प्लूरल्स पढ़े होंगे, तो उनके रूल के बारे में हम जानेंगे कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है कुछ रूल्स को फॉलो करके। तो देख सकते हैं मोस्टली वर्ड्स में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बुक, बुक्स, एंट, एंट्स, लॉयन, लॉयंस, डॉग, डॉग्स, रिवर, रिवर्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, शर्ट, शर्ट्स, डंकी, डंकीज, रैट, रैट्स, cow, cows, bull, bulls, chair, chairs, goat, goats, cat, cats, table, tables, umbrella, umbrellas, pen, pens, lake, lakes, monkey, monkeys। तो ये तो हो गए वे वर्ड जिनमें हम सिंपली एस ऐड करके उनका प्लूरल बना देते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका जिन नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो तो उनमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे ब्रांच, ब्रांच का लास्ट वर्ड है सी एच तो ई एस लगाया, बेंच, बेंचेस, डिश, एस एच, डिशेस, बॉक्स, एक्स, ई एस, किस, किसेस, ग्लास, ग्लासेस, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, मैच, मैचेस, मस्कीटो, मस्कीटोज, हीरो, हीरोज, फॉक्स, फॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, टैक्स, टैक्सेस, बफेलो, बफेलोज, टमाटो, टमाटोज। तो इस तरह से जिनके एंड में एस आता है या एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है या ओ आता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। जिन नाउन्स का एंडिंग वर्ड या तो एफ है या एफ ई आ रहा है उसमें हम एफ ई को रिप्लेस कर देते हैं वी ई एस से, जैसे नाइफ का हो गया नाइफ्स, काफ का हो गया काव्स, वाइफ का हो गया वाइव्स, लोफ का हो गया लोव्स, लीफ का हो गया लीव्स, थीफ का हो गया थीव्स, शेल्फ का शेल्व्स, लाइफ का लाइव्स। राइट, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। अब हमें पता है कि जिन वर्ड्स का एंडिंग वर्ड एफ या एफ ई होता है उसमें हम वी ई एस लगाते हैं एफ ई को या एफ को रिप्लेस करके, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ वर्ड्स पे ये रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे रूफ है तो रूफ का अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आप रूफ्स लिखेंगे सिंगल एस ऐड करके। इसी तरह से चीफ का प्लूरल भी चीफ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्लूरल भी प्रूफ्स हो जाएगा और हूफ का प्लूरल भी हूफ्स हो जाएगा। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जिद्दी बच्चे जो कहना नहीं मानते, तो ये वही बच्चे हैं। राइट, नेक्स्ट है नाउन के अंत में वाई हो तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पे आई ई एस जोड़ते हैं। अगर ऐसे वर्ड हैं जिनका लास्ट वर्ड वाई है और वाई से पहले वाला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे देखिए पोनी,
पोनी का लास्ट वर्ड है हमारा वाई और वाई से पहले हमारा एन है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे केसेस में हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं IES से। तो पोनी का हो जाएगा पोनीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, सिटी का हो जाएगा सिटीज, आर्मी का आर्मीज, लेडी का लेडीज। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन्स के भीतर का वॉवल बदलकर। अब कुछ नाउन के बीच में अगर वॉवल आ रहा है तो उसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए FOOT फूट, यहाँ पर DO वॉवल है तो दूसरे वॉवल से इसको रिप्लेस कर दिया EE से। तो फुट का हो गया फीट, टूथ का हो गया टीथ, गूज का हो गया गीज, माउस का हो गया माइस, वुमेन का हो गया वुमेन और मैन का हो गया MEN मैन। कुछ नाउन्स में EN तथा REN जोड़कर, कुछ नाउन में हम EN तथा REN जोड़कर भी प्लूरल बनाते हैं। कौन सी नाउन है वो? जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा REN ऐड कर दिया चिल्ड्रन, ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा EN ऐड कर दिया ऑक्सन। नेक्स्ट है यदि नाउन दो वर्ड से मिलकर बना है तो मुख्य वर्ड्स में S जोड़कर। तो अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे दो वर्ड से मिलकर नाउन बना है हमारा मेड सर्वेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, सन इन लॉ का हो जाएगा सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप सन्स, पासर्स बाय का हो जाएगा पासर्स बाय। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो चाहे सिंगुलर में लिखे जाएं या प्लूरल में वो सेम ही लिखे जाते हैं, उनके प्लूरल में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे फिश, फिश अगर एक फिश की बात हो रही है तो भी हम फिश लिखेंगे और बहुत सारी फिश की बात हो रही है तो भी हम फिश ही लिखेंगे। इसी तरह से शीप के लिए भी हम शीप ही लिखेंगे, स्वाइन के लिए भी हम स्वाइन ही लिखेंगे, डियर के लिए भी हम डियर ही लिखेंगे। तो आइए इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 है निम्नलिखित शब्दों के प्लूरल लिखिए। तो स्टोरी है, अब देखिए हमने रूल्स पढ़े थे। स्टोरी का लास्ट वर्ड क्या है? वाई, और उससे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमने रूल में पढ़ा था वाई को हम रिप्लेस कर देंगे IES से। इसी तरह से डैश के लास्ट में SH आ रहा है, SH जिसके लास्ट में आ रहा है उसमें हम ES ऐड कर देते हैं। लोफ के लास्ट में F आ रहा है तो F को हम रिप्लेस कर देते हैं VESA। फोटो के लास्ट में O आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये जिद्दी बच्चा है, ये रूल फॉलो नहीं करता है, तो इसमें सिंगल S हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से शेल्फ का हो जाएगा शेल्व्स, बेल्ट का हो जाएगा बेल्ट्स, शर्ट का हो जाएगा शर्ट्स, पोनी का हो जाएगा पोनीज, बैच का हो जाएगा बैचेस और आर्मी का हो जाएगा आर्मीज। राइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के सिंगुलर लिखिए। तो बेबीज सिंगुलर है बेबी का, चिमनीज का सिंगुलर हो जाएगा चिमनी, लेडीज का हो जाएगा लेडी, बैट्समैन का बैटमैन, माइस का हो जाएगा माउस, लीव्स का हो जाएगा लीव, प्लेसेस का हो जाएगा प्लेस, ट्रेस का हो जाएगा ट्रे, टैक्सेस का हो जाएगा टैक्स और लिव्स का हो जाएगा लाइफ। राइट, तो इस तरह से हम सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।